तो हाँ जी सर जी, आपका नाम सौंक है और आपकी कुंडली बनी है मीन लग्न की। राशि आपकी मेष है। अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली मुझे आपकी वैसे तकरीबन अच्छी लगी है। हल्का सा एक दो ग्रह है जो शनि जैसे हो गया, ये थोड़ा सा काम काज करने बैठा है, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। वैसे आपकी कुंडली अच्छी है। गुरु उच्च का बैठा है, चंद्रमा अच्छा है, राहु भी तकरीबन ठीक है, शुक्र सूर्य अच्छे हैं, मंगल थोड़ा सा रले मिले फल देगा। केतु पांचवें घर में बैठे, ये थोड़ा सा कई बार गर्भपात कराता है, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। और आपके जो सवाल हैं, आपने मुझे बोल रखा है कि आपने चार पांच रत्न धारण कर रखे हैं। आपने बोला कि आपने गले में शुक्र का ओपल कर रखा है, जो कि आपने नहीं करना। गुरु का पुखराज धारण कर रखा है, जो कि आप कर सकते हैं। चंद्रमा का मोती धारण कर रखा है, वो आप कर सकते हैं। मंगल का मूंगा आपने धारण नहीं करना। और शनि बुध का इस कुंडली में रत्न धारण नहीं होगा। और अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, दूसरा घर, ये है तीसरा घर, ये है चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता किया जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से देखा जाएगा आपका धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। इस चौथे घर से आपकी माता, मकान और वाहन का सुख देखेंगे। पांचवा घर बच्चों का है और आपकी पढ़ाई का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद करो सबसे पहले। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो। मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके। तो 12 घरों में देखो, पत्नी का घर मैंने कौन सा बोला है। तो पत्नी का घर है सातवां। तो सातवें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी का सुख। अब सातवें घर में एक नंबर लिखा है 6 नंबर, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपकी उम्र को लेके है, 8वें घर से उम्र देखी जाती है। और 8वें घर में नंबर लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी उम्र देखनी है, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो हमने भाई जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना होगा। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर आज के समय में चली है, चंद्रमा की। और ये चली है, तीसरा महीना 23 से स्टार्ट हुई है और खत्म होगी जाके 2033 में। 10 साल की दशा है। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है चंद्रमा का। मतलब आपकी समझ लो, चंद्रमा का जो आपके ऊपर असर है वो है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ अभी हो रहा है या आगे होगा, चंद्रमा की वजह से होगा। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, वो उसका कारण ही चंद्रमा है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% मंगल का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये जनवरी 24 से चली है और ये 8वां महीना भी 24 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो चंद्रमा और मंगल का है, लेकिन बड़ा असर है चंद्रमा का। तो अब आपके हम चंद्रमा को देखेंगे कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा निकला कुंडली में, फिर तो भाई आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा ये। अगर बुरा निकला, तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि चंद्रमा आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब ये आपको अच्छे फल देगा, बुरे फल नहीं देगा। आप ये समझ लो अभी आपका अच्छा समय चल रहा है। तो चंद्रमा की पहले बात करेंगे कि वो क्यों अच्छा, क्या अच्छे फल देगा। चंद्रमा आपका देखो जी कहाँ बैठा है, कुंडली के दूसरे घर में। मैंने आपको अभी बोला था, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और ये दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। आपका अगर धन जोड़ना देखना है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने ये भी समझा रखा है, घर का मालिक देखना आपने। दूसरा घर है धन जोड़ने का, दूसरा घर परिवार का भी होता है। परिवार आपका कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी,
अब दूसरे घर का जो मालक है उसको देख के डिसाइड होगा। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना ये मंगल। तो दूसरे घर के मालक मंगल को देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में कि आप कितना धन जोड़ेंगे। और दूसरे घर में बैठे चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में, चंद्रमा और मंगल को। तो पहले हम दूसरे घर में बैठे चंद्रमा की अगर बात करें तो वो मुझे क्यों अच्छा लगा है, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये बैठा है मंगल के घर में, और ये मंगल को अपना दोस्त मानता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई आ जाए दोस्त, मान लो मेरा कोई क्लास फेलो वो मेरे घर में आया होगा, तो घर में एक मेहमान बन के आएगा एक, इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा। तो वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। ये दूसरे घर में दोस्त के घर में बैठे, इसकी इस घर का कर देगा अच्छा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, मतलब चंद्रमा आपको धन ही बनाएगा, आपको आप काफी अभी धन जोड़ेंगे इसकी दशा में, धन की कमी नहीं रहने देगा। दूसरा घर परिवार का है, परिवार की सुख अच्छा मिलेगा। वाणी का, आपकी वाणी बहुत मीठी करेगा, मतलब आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, गुस्सा आपको कम आएगा, प्यार से आप बोलेंगे सबको। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो कौन सा है, वो देखो, इसका जो अपना घर है वो है ये पांचवा घर। और पांचवा घर है आपकी संतान का घर। संतान आपकी अगर देखनी है कि आपकी संतान कैसी होगी, पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में नंबर 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक इस घर का है चंद्रमा। तो संतान के लिए देखना पड़ेगा चंद्रमा को। और वो कहाँ बैठा है, धन के घर में, मतलब संतान चलेगी धन के घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि संतान पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। जब आपका बच्चा पैदा होगा, बच्चे पैदा होने के बाद भी भैया आपकी इनकम बढ़ेगी, धन बढ़ेगा। या आपकी संतान धनी होगी, वो आपको धन कमा के देगी। कोई ऐसा योग बनेगा जहाँ तो बच्चा पैदा होने के बाद धन आना शुरू होगा, या बच्चे आपके धनी होंगे वो भी आपको धन कमा के देंगे। और पांच मगर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का बुद्धिमान बनाएगा। और चंद्रमा माता का भी कारक है, ये आपको माता से भी धन दिलाएगा। अभी इसकी दशा में आपको माता से भी धन मिलेगा, या माता कारक कोई स्त्री से आपको धन मिलेगा, मतलब चंद्रमा आपका अच्छा है। लेकिन यहाँ पे देखो जी, इसके पीछे का नंबर लिखा है 1 नंबर। एक क्या है, ये बच्चे के रूप में बैठा है, ये बल होता है सबके पीछे जो नंबर लिखा रखा है, बल देख के डिसाइड होता है कि ये ग्रह अच्छा बुरा फल जो देगा कितनी मात्रा में देगा। मतलब चंद्रमा देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छा फल देगा आपको थोड़ा सा कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ना चाहिए, तो कैसे बढ़ाएंगे आप, इसके लिए आपको 2-3 उपाय करने पड़ेंगे। तो पहला जो चंद्रमा का उपाय है वो है, आप सुबह के टाइम चंद्रमा का मंत्र याप किया करो। और ये मंत्र आपने सोमवार से स्टार्ट करना है, सुबह के टाइम रोजाना करना है। मंत्र क्या है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। माला से करना है, चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय, आपने चंद्रमा का एक पाठ है, वो है चंद कवच का पाठ। ये पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। तीसरा है चंद स्रोत का पाठ। और चौथा उपाय है, चंद्रमा के देवता है शिव जी, इसका जो आगे देवता है वो शिव जी है। तो आप मतलब शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। हो सके रोजाना शिव जी के मंदिर जाना है, और वहां पे बैठ के क्या करना है, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो। या वहां पे बैठ के ये मंत्र भी आप कर सकते हैं चंद्रमा का, ओम सोम समाय नमः। ये मंत्र वहां पे भी बैठ के आप कर सकते हैं शिव जी के मंदिर में जाके। तो ये 4 उपाय अगर करते हैं, चंद्रमा की पावर कई गुना बढ़ेगी। एक और उपाय है, वो है आप इसका मोती रत्न भी धारण कर लो। और पहले आप ये समझो रत्न क्या करता है, रत्न ग्रह की पावर को बढ़ाता है। मान लो आप इसका मोती धारण करेंगे, इसके पीछे जो एक लिखा है पावर है बढ़ जाएगी, 15 हो जाएगी इसके, मतलब क्योंकि अच्छा है आपका चंद्रमा, तो अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे मोती धारण करने से। अब मोती जो धारण करना है वो आपने चांदी में जड़वा के करना है, और ये धारण आपके वजन के बराबर होगा। अगर आपका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का करना है मोती, 70 है 7.25 रत्ती का करना है। और करना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में। और शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार होगा उस दिन इसे धारण किया जाता है। सुबह का टाइम धारण होता है, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण किया जाता है। अगर आप, क्योंकि आपने कर रखा है मोती ठीक है, लेकिन अगर आपने सही पक्ष में धारण उसको नहीं किया, उल्टा आपको वो नुकसान दे सकता है, या उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। या अगर वो आपका रत्न टूटा हुआ हुआ, उल्टा नुकसान हो सकता है। भाई देख लेना कि वो अच्छी क्वालिटी का हो, लैब टेस्टेड हो। तो ये 5 उपाय अगर आप करते हैं, क्योंकि दशा भी देखो काफी लंबी है, इसकी वजह से इसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे।
अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर देखो जी बड़ा असर है चंद्रमा का, जो कि हमने देखा वो तो काफी अच्छा है। और एक आपके ऊपर असर है मंगल का, जिसकी चली है अंतर्दशा। कब चली है? जनवरी 24 से चली है, पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं। कब खत्म होगी? अभी इसी महीने में 14/8/24 को खत्म हो जाएगी। तो आपका जो मंगल है, अगर उसकी मैं बात करूँ, वो कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। और पहले समझो मंगल का अपना घर कौन सा है। मंगल इस कुंडली में दो घरों का है मालक। मंगल देखो जी बैठा दूसरे तीसरे घर में है। तीसरे घर में किसके घर में बैठा है? ये शुक्र घर में बैठा है। यहाँ पे जो दो लिखा है, ये है शुक्र का घर। और मंगल शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। लेकिन मंगल का जो अपना घर है, तो मंगल का घर है अपना ये दूसरा, मैंने जैसे बोला था ये दूसरा घर है धन जोड़ने का। और दूसरे घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। धन जोड़ने के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल एक और घर का मालक है, 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में नंबर 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो मंगल से क्या देखा जाएगा? आपका भाग्य देखा जाएगा। और आपका धन जोड़ना कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। तीसरा घर किसका है? मेहनत का, साहस का, पराक्रम का, उद्यम का। मतलब भाग्य जाके बैठा है मेहनत के घर में, धन चला गया मेहनत के घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आप भाई खुद की मेहनत के बल पर आप खुद की मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करेंगे। खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। और मंगल आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, और भी मतलब ये मंगल मतलब तीसरे घर का कारक भी है। मतलब मंगल वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है। चंद्रमा भी एक और देखो, चंद्रमा ये जो ग्रह होते हैं, कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मार्किश। चंद्रमा एक अच्छा होने का एक और कारण है कि ये कुंडली में योग कारक भी है। और ऐसे ही मंगल भी इस कुंडली में है योग कारक। तो हमने क्या देखा, मंगल भी आपका अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा दुश्मन के घर में है। हर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा बुरा फल भी देगा, थोड़ा सा स्ट्रगल कराता है। तो और ये मंगल बैठा है 11 डिग्री का, मतलब पूरा जवान है। और वक्री बैठा है, जो अच्छे फल देगा जब बुरे फल 3 गुना अधिक मात्रा में, वैसे तकरीबन अच्छा है। अब यहाँ पे देखो जी, आप इसका मूंगा दान क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये डिग्री पहले ही अच्छी लेके बैठा है। रत्न क्या करता है? पावर बढ़ाएगा। अगर बंदे की पहले पावर अच्छी है, उसका रत्न दर नहीं होता। तो इसका भाई मूंगा उतार के रख दो, क्योंकि ये पहले पावर अच्छी लेके बैठा है। मत उदाहरण करो। हाँ, मोती कर सकते हो, वो 1 डिग्री का बैठा है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका पांचवें घर जो संतान का घर है, मैंने बोला था संतान के लिए पांचवें घर के मालक चंद्रमा को हमने देख लिया है, जो कि अच्छा है। वो तो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है। अब पांचवें घर में क्योंकि केतु भी बैठा है आके, और गुरु भी है। अगर इनकी मैं बात करूं, तो पहले गुरु की बात करूं। गुरु आपका वही पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे मुझे अच्छा लगा है। तो गुरु क्यों अच्छा लगा है? गुरु पहले देखो जी कहाँ बैठा है? पांचवें घर में, जहाँ पे लिखा है नंबर 4। और ये है कर्क राशि, जो कि इस गुरु की है उच्च राशि। गुरु इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये उच्च का होके बैठा है। कई कारणों से अच्छा है। एक तो सबसे बड़ा कारण अच्छा होने का, उच्च का बैठा है। दूसरा कारण अच्छा होने का, ये इस कुंडली में योग कारक है, लग्नेश है। और एक तीसरा कारण, ये पांचवें घर का कारक भी होता है। तो 2-3 कारणों से अच्छा है। एक तो उच्च का बैठा है, योग कारक है, और पांचवें घर का कारक भी है। अब सवाल की अच्छे बल क्या देगा? तो गुरु देखो जी कहाँ बैठा है? पांचवें घर में, संतान के घर में उच्च का। तो गुरु आपको संतान का सुख देगा बहुत अच्छा। आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। पुत्र का योग बना देगा। पांचवें घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बना देगा। बुद्धि का आपको बुद्धिमान बना देगा। अब गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। जैसे मंगल के 2 घर थे, ऐसे गुरु के भी 2 घर हैं। एक तो गुरु का घर है ये पहला, और ये 10वां घर। पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। और पहले घर में नंबर 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक है गुरु। तो आपका भाई अगर शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखना है, गुरु को देखना पड़ेगा, जो कि अच्छा है, उच्च का बैठा है। मतलब गुरु आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा, आपका स्वभाव अच्छा रखेगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, गुणी बनाएगा, समझदार बनाएगा। आप अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाले होंगे। और गुरु इस 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है, जो कि है धनु राशि, मालक गुरु। 10वां घर किसका? काम काज का होता है। काम काज के लिए 10वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा, जो कि उच्च का है। गुरु की वजह से आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। और कौन सा काम काज? 10वां घर काम काज चलेगा पढ़ाई के घर में। गुरु ये दिखा रहा है आपने जो पढ़ाई की होगी, उसी से जुड़ा आपका काम काज भी होगा। और गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। पांचवी दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, अपनी दशा में आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक, लगन को देख रहा है, हेल्थ अच्छी। क्योंकि ये दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। अब इसकी जो दशा है आपको मैं दिखा देता हूँ कब आएगी। तो यहाँ पे देखो जी, अभी जैसे आपके ऊपर चंद्रमा की दशा है, ये आगे जाके दशा चलेगी इसकी आपकी 58 में चलेगी बड़ी दशा, 74 में खत्म होगी। ये समय आपका काफी अच्छा होगा। या इसकी छोटी दशा जब चलेगी, वो ये चलेगी दूसरा महीना 26 में, छठा महीना 27 में, ये भी समय अच्छा होगा। और ऐसा नहीं कि आज अच्छे फल नहीं दे रहा, आज भी अच्छे फल दे रहा है, बस दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे।
मतलब ये आपका अच्छा 19 डिग्री का बैठ है। अब आपने देखो जी पुखराज दर्न कर रखा है, जो कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। और पुखराज आप राइट हैंड की इस उंगली में आपने करना है। और पुखराज धारण किया जाता है हमेशा जहाँ तो गोल्ड में या फिर पित्तल में। और ये धारण होता है शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को। सुबह के टाइम धारण किया जाता है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के उसको धारण किया जाता है। और पीले रंग का दान कभी मत करना, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, वाइट कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो। अब देखो जी गुरु हमने देखा जो कि अच्छा है, लेकिन साथ में जो केतु बैठा है ये मुझे अच्छा आपका नहीं लगा। क्योंकि केतु 5वें घर में किसके घर में बैठा है? चंद्रमा के घर में। ये जो 4 है चंद्रमा का घर है, कर्क राशि है। और केतु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, इसकी वजह से केतु थोड़ा सा इस 5वें घर को खराब करेगा, जो कि है संतान का घर। केतु मतलब आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, कुछ संभावना है। या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, लड़कियां ज्यादा होना। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपके बेटा होगा, लेकिन केतु की वजह से लड़की भी आपकी हो सकती है, पहली लड़की हो सकती है। वो भी डिपेंड होगा उस समय दशा कौन सी है। तो केतु यहाँ पे मतलब संतान संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा भाई कर सकता है। इसके लिए आप क्या करो, कुत्तों को रोटी डाल सकते हो। या वैसे भी आप देख लो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई संतान को लेकर दिक्कत है, गर्भपात हो रहा है, तो आप इसके उपाय कर लो। अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसके उपाय रहने देना। वैसे इसका जो दान है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। अब आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पे 10वें घर में शनि बुध की बात करेंगे। ये दोनों ग्रह आपके कैसे हैं? आपको देखो जी, मैंने अभी क्या बोला था कि कुंडली के 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। अब ये जो 10वां घर है कुंडली का, ये जो घर है, इस घर से काम काज देखा जाता है। जो आप नौकरी कारोबार बिजनेस करेंगे, 10वें घर से देखा जाएगा। और 10वां घर आपके पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी होता है, और मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, माल किसका बना? गुरु। तो गुरु हमने देख लिया है, वो जो कि बहुत अच्छा है। वो तो ये दिखा रहा है कि भाई काम काज का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। लेकिन 10वें घर में शनि बुध को भी देखना पड़ेगा आपके कामकाज के लिए, पिता के लिए। तो अब पहले 10वें घर में शनि के घर में बात करूं, ये थोड़ा सा आपका मुझे खराब लगा है। क्योंकि शनि 10वें घर में किसके घर में बैठा है? गुरु के घर में। ये जो 9 लिखा है धनु राशि है, गुरु की राशि। और शनि जो है गुरु को अपना दुश्मन मानता है। इसकी वजह से शनि थोड़ा सा 10वें घर को खराब करेगा। जो कि 10वां घर है काम काज का, मतलब शनि की वजह से आपके थोड़ा सा काम काज में कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी। खासकर ये दिक्कतें कब तक आएंगी आपको? ये दिक्कतें 32 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक ये काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा आपके। जहाँ तो मतलब नौकरी में तरक्की नहीं होगी, या नौकरी छूटती रहेगी, या नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, या बिजनेस चलेगा नहीं। 10वां अगर पिता का, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। पिता से मनमुटाव होना, या पिता को कोई कष्ट होना। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानहानि। खासकर शनि की दशा में दिक्कतें ज्यादा बढ़ेंगी। अब शनि की 3 दृष्टियां भी हैं। तीसरी पड़ेगी यहाँ पे 12वें घर के ऊपर, जो कि अपना घर है। 7वीं यहाँ पे, 10वें यहाँ पे। ये विवाह में थोड़ी सी देरी भी कर देगा। मतलब अगर आप शनि के उपाय करेंगे, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आपका काम का चलना शुरू हो जाएगा भाई। मतलब अगर आपके कोई काम काज में भी दिक्कतें आ रही हैं, बिजनेस ज्यादा नहीं चल रहा, आप ये शनि को दोष दे सकते हैं। तो शनि के क्या उपाय हैं? ये रात के समय आपने उपाय करना है, जिसमें से पहला उपाय है शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ा करो। या इस पाठ को आपने ऑडियो लगा के सुनना है, या पढ़ लिया करो रात के समय। दूसरा उपाय शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। और वहां पे जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली के काम काज के घर में बैठे हैं। मैं चाहता हूँ मेरे काम काज में कोई दिक्कतें ना आए, काम काज मेरा अच्छा चले। तीसरा उपाय शनि का दान कर दिया करो। क्या दान है? जैसे आप कौवों को रोजाना रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डाल दिया करो, काले कौवे को रोटी डालो, काली चींटे को रोटी डालो, काली गाय को रोटी डालो। दान की वीडियो आपको मैं वैसे भेज दूंगा, क्या दान है शनि को, वो दान किया करो। तो 3 उपाय करने हैं, शनि चालसा जाना पढ़ना है या सुनना है, शनि मंदिर हर शनिवार को, और शनि का दान। दान की वीडियो अलग से भेज दूंगा। शनि देखो जी बैठा है 10वें घर में आके गुरु के घर में, लेकिन शनि का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर। 11वें घर से देखा जाता है आमदनी। आपकी अगर आमदनी देखनी है, और 11वां घर है लाभ का, लाभ कितना होगा कामों में, ये 11वां घर देखा जाता है। और 11वें घर में नंबर 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक शनि। मतलब 11वें घर का है मालिक शनि, जो कि बैठा है दुश्मन के घर में आके। मतलब शनि की वजह से थोड़ा सा आपको इनकम को भी लेके दिक्कतें आएंगी, इनकम कम होगी, लाभ कामों में लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर शनि को उपाय करोगे, काम धंधा भी चलेगा, इनकम भी बढ़ेगी आपकी, कामों में लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, विवाह में देरी नहीं होगी इस उपाय करने से। और अब देखो जी आपके शनि के साथ ही बुध बैठा है, और बुध आपका मुझे बहुत अच्छा लगा भाई।
तो बुध देखो जी क्यों अच्छा है, बुध है जहाँ बैठा है 10वें घर में, किसके घर में बैठा है, गुरु के घर में। और ये गुरु को अपना दोस्त मानता है, क्योंकि ये जो ग्रह है भाई अगर अपने दोस्त के घर में बैठे, दोस्त के घर का नुकसान नहीं करते, ये अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं। जैसे शनि इसलिए खराब था क्योंकि दुश्मन के घर में बैठा है। बुध इसलिए अच्छा है क्योंकि दोस्त के घर में बैठा है। वो बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध पहले देखो किन घरों का है मालक। तो बुध का एक तो घर है ये चौथा घर, ये जो चौथा घर है ये है बुध का घर, क्योंकि चौथे घर में नंबर लिखा है 3 जो कि है मिथुन राशि, मालक है बुध। और चौथा घर किसका है, चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, चौथे घर से देखेंगे मकान कैसा होगा आपका, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। चौथे घर में नंबर 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो चौथे घर के बारे में जानना है, हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध 10वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे, बुध ही दिखा रहा है। और बुध इस घर का भी मालिक है 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में नंबर 6 लिखा है, कन्या राशि, मालिक बुध। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा बुध को, जो कि बैठा है 10वें घर में काम काज घर में। पत्नी काम काज घर में बैठी है। बुध ये दिखा रहा है आपकी जो पत्नी है, हो सकता है वो काम काज करने वाली हो, वो नौकरी करने वाली हो, और पत्नी का सुख अच्छा, और पत्नी के आने के बाद आपका काम काज भी चलना शुरू हो जाएगा, या आपकी पत्नी आपके काम काज में सपोर्ट करेगी। बुध की वजह से भाई पत्नी का सुख अच्छा दिख रहा है, और बल्कि पत्नी आएगी तो आपकी काम काज के रिगार्डिंग किस्मत भी चमकेगी, मतलब काम काज ज्यादा चलेगा पत्नी के आने के बाद। और यहाँ पे बुध के जुड़े भी आप काम काज कर सकते हो। बुध के जुड़े जो काम होते हैं जैसे कि लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया। ऐसे जो लोग सीए होते हैं, सीए होते हैं या प्रबंधक होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, कंप्यूटर जुड़े काम करते हैं, तो बुध अच्छा है। अब आपका अगर सवाल होगा कि भाई बुध का पन्ना धारण करना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखो जी बुध के पन्ने के साथ मोती धारण नहीं होता, क्योंकि ये दोनों आपस में शत्रु हैं। कर सकते थे लेकिन मोती इसके साथ धारण नहीं होगा। तो इसलिए आपको मैं बोलूंगा इसका पन्ना भी रहने दो, क्योंकि अभी चंद्रमा की दशा है, मोती धारण करे रखो, वो आपके लिए जरूरी है। पुखराज भी आप कर सकते हो। चंद्रमा मोती आपने सिर्फ अभी 2 रत्न धारण करने हैं, मोती और पुखराज। पन्ना धारण नहीं करना, मंगल का मूंगा धारण नहीं करना, और आपने ये शुक्र का भी कर रखा है उपल, बिल्कुल धारण नहीं करना। ये मार्केट है इस कुंडली में, दिक्कतें बढ़ जाएंगी, आपकी हेल्थ आपकी खराब होगी इस ओपल धारण करने से। तुरंत उतार के रख दो अभी इसको ही। तो बुध के कोई सवाल की और कोई उपाय करने हो या नहीं, तो इसका वैसे मंत्र आप कर सकते हो, लेकिन अभी आपके लिए जो जरूरी मंत्र है वो अभी राहु की, क्योंकि अभी आपके ऊपर देखो जी राहु की एक दशा आने वाली, जैसे कि देखो आपकी अभी दशा किसकी है, चंद्रमा की बड़ी चली है, तीसरा महीना 23 से, कब खत्म होगी, 33 में। तो बड़ी दशा है चंद्रमा की, जो कि आपका हमने देखा बहुत अच्छा है। छोटी दशा किसकी है, मंगल की, जनवरी 24 को चली थी, अभी खत्म हो जाएगी 14/8/24 में। इसके बाद दशा आएगी राहु ग्रह की। तो सवाल है कि राहु आपका कैसा है, जो कि दशा आपकी 14/8/24 को चलेगी, दूसरा महीना 26 में खत्म हो गया, अभी मतलब पूरा 1.5 साल की दशा आएगी राहु ग्रह की। तो राहु देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में, शनि के घर में, और शनि इसका है दोस्त। और राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि, 7वीं यहाँ पे 5वें घर के ऊपर दुश्मन की राशि है, 9वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर खुद की राशि है। मतलब हमें दिख रहा है कि राहु अच्छा है, दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक तो घर अच्छा है जहाँ ये बैठा है, ऊपर से मित्र राशि है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। राहु अच्छे फल क्या देगा, देखो जी 11वें घर में बैठ के राहु आपकी आमदनी बढ़ा देगा, आपको लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। आमदनी कहाँ से बढ़ाएगा, आपको लाभ कहाँ से देगा, अगर आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि में इसमें पैसा लगाएंगे, उसमें आपको अचानक से धन लाभ दे सकता है। और ये थोड़ा सा विवाह में देरी करेगा, वैसे विवाह का सुख फिर भी अच्छा रहेगा, मेहनती बनाएगा, साथ ही थोड़ा संतान संबंधी चिंता पैदा कर सकता है। लेकिन देखो जी राहु एक ग्रह, दानव ग्रह है, मतलब ये थोड़ा बहुत आपको बुरा फल भी जरूर देगा। अभी इसकी जो दशा चलेगी ये आपको बुरा फल भी देगा, बुरा फल कोई न कोई देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं वो बुरा फल आपको नहीं मिलना चाहिए, तो राहु के आपने उपाय अभी शुरू कर दो इस। और ऐसा नहीं कि ये बुरे फल, मैंने अभी क्या बोला, अच्छे फल भी देगा, लेकिन फिर भी दानव ग्रह इसकी वजह से थोड़ा बहुत बुरा फल भी दे सकता है। बुरा फल क्या देगा, कामों में आपके रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, स्ट्रगल बढ़ना शुरू हो जाएगा, दिक्कतें परेशानियां। और जैसे मैंने बोला ये लाभ भी देगा और अचानक से आपको घाटा भी दे सकता है, क्योंकि इसको समझना काफी मुश्किल है। अचानक से आपके कारोबार में नुकसान हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर उपाय करेंगे फिर तो दिक्कतें पैदा नहीं करेगा, जिसमें से पहला उपाय है रात के समय, अभी जो शनिवार आने वाला है, राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो।
तो दोनों पाठ पढ़ने हैं, दान इसका रहने दो क्योंकि अच्छा है आपका, दान से पावर कम होती है। तीसरा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। तो ये 3 आपने उपाय करने हैं राहु के लिए। और एक और बात देखो जी, जब आपकी राहु की अभी क्योंकि दशा आने वाली है, बस कुछ दिन के बाद शुरू हो जाएगी, आप इस दशा को देखना, अगर आपको लगे कि राहु की दशा जब आई है, दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं, तो राहु का दान भी आप कर सकते हैं। पहले दशा देख लेना, 1-2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि राहु की दशा आते ही लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। बाकी आपके देखो जी, यहाँ पे 9वें घर में सूर्य शुक्र की बात करूँ, सूर्य की बात करूँ, सूर्य है छठे घर का मालक, खराब घर का मार्केश है, लेकिन ये 9वें घर में मित्र की राशि में बैठा है, रले मिले फल देगा। और और साथ में शुक्र बैठा 8वें घर का मालक है, 8वें घर से दूसरा घर है, उम्र के लिए अच्छा है, अपने घर को देख रहा है, तीसरे घर का भी मालक है मेहनती। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश, कुंडली का निचोड़ निकालो, कुंडली मतलब तकरीबन अच्छी है। और आपकी किस्मत आपके विवाह के बाद भी चमकेगी, संतान होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, ये कुंडली दिखा रही है। और अभी आपकी दशा भी अच्छी चल रही है, लेकिन छोटी दशा जो राहु की आने वाली है वो मैं उसको कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि तकरीबन अच्छा है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत बुरा फल दे सकता है। तो ये है आपके लिए उपाय, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या उपाय मैंने बोले हैं। कुछ उपाय हैं आपके रात के समय, कुछ हैं सुबह के टाइम। तो रात के उपाय क्या है भाई, अभी जो ऐसे करना, बुधवार जो आएगा, बुधवार शायद कल है, कल बुधवार से राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। रात कल से शुरू करके रोजाना पढ़ने हैं, कब तक, कम से कम 1.5 साल तक, या इनको पढ़ना है या सुन लिया करो। और शनिवार से शनि चालीसा पढ़ना शुरू करो, या इसको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। कब तक, लंबे समय के लिए। इससे फायदा ये होगा आपका काम का चलना शुरू हो जाएगा शनि चालीसा पढ़ने से। और सुबह के टाइम आपने क्या करना है, चंद्रमा का मंत्र आप किया करो, सोमवार से स्टार्ट कर लेना, चाहे 1 माला 2 माला जितना आप कर सकते हैं। और चंद कवच चंद स्रोत दोनों पाठ पढ़ लिया करो, चाहे इनको सुन लिया करो। और बाकी शिव जी की पूजा उपासना आपको मैंने बोली है, हो सके सुबह शाम या एक टाइम कम से कम शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो या शिव जी का मंत्र आप कर लो। इससे आपका चंद्रमा भी अच्छा रहेगा, राहु भी अच्छा रहेगा। और दान आपको जो मैंने बोला है, शनि का दान आपने करना है, और ये दान आप हर शनिवार को कर दिया करो, दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। राहु का दान मैंने बोला है कि आप पहले राहु की दशा को फेस करना, अगर तो अच्छी जाएगी फिर दान नहीं करना, अगर आपको लगे कि दिक्कतें आ रही है राहु की दशा में, तो इसका दान भी आप कर सकते हैं। रत्न सिर्फ 2 दान करने हैं, मोती और पुखराज, इसके अलावा कोई रत्न दान नहीं करना। आपने प्रोजा भी कर रखा है, उसको भी उतार के रख दो, ज्यादा रत्नों के चक्कर मत पड़ो। मेन है पाठ पूजा। और आपने बोला जो आलस आ रही है, ये उपाय करो, सब कुछ सही हो जाएगा, काम धंधा भी सही हो जाएगा आपका। और फिर भी अगर आपको कोई बात मेरी समझ नहीं लगी या आपने कुछ मुझसे पूछना है, तो आज दोपहर 2 से लेके 2 ढाई के बीच में, मतलब 2 बजे से ढाई के बीच में, या शाम 7 बजे से लेके 8 के बीच में मुझे आप कॉल करके पूछ लेना, या मैसेज लिख के भेज देना कि आप किस समय कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको आप देख लेना। मंगल का मूंगा भी उतार के भाई रख दो, क्योंकि ये कई बार उल्टा नुकसान होते हैं अगर अगर ग्रह पहले पावर अच्छी लेके बैठा है।